अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लोर। मैं हूं दानिश अनीस। उधर फैसलाबाद में बहरिया टाउन चैंपियंस का वनडे टूर्नामेंट का आज क्लाइमैक्स होने जा रहा है। इट्स गोइंग टू बी अ फाइनल बिटवीन पैंथर्स वर्सेस मारकोर्स। अगर हम पैंथर्स की बात करें तो उन्होंने अपने पिछले 4 मैचेस जीते हैं और मोमेंटम रिदम उनके साथ है। दूसरी जानिब मारकोर्स हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट का आगाज़ बड़े शानदार अंदाज में किया था, अनबीटेबल रहे और नज़र भी आए, लेकिन उसके बाद फिर बिल्कुल टूर्नामेंट के अख्ताम की तरफ आते आते उनको 2 मैचेस में शिकस्त हुई। अब वो आज कैसा खेल पाते हैं, क्या फाइनल मैच में उस तरह की परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं या नहीं दिखा पाते हैं जो टूर्नामेंट के आगाज़ में दिखाई। याद रहे दोनों ही टीमों के पास सब कुछ मेन प्लेयर जो मेन कैरेक्टर्स उनके लिए परफॉर्म कर रहे थे वो आज टीम में शामिल नहीं होंगे, बट दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्योंकि उन प्लेयर्स की जगह हम पाकिस्तान की नेक्स्ट जनरेशन को खेलते हुए देखेंगे। एटलीस्ट एक हद तक तो कुछ प्लेयर्स को हम खेलते हुए देखेंगे। हम थ्रू आउट टूर्नामेंट ये बात भी करते आए कि और बहुत सारे यंगस्टर्स इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन सकते थे, बट इट्स टू लेट टू टॉक अबाउट दैट। इस टूर्नामेंट से हमने क्या पाया, किस किस्म की परफॉर्मेंसेस हमें नज़र आई, या जिन लोगों ने परफॉर्म किया क्या उनको रिवॉर्ड दिया गया, आगे दिया जाएगा, इन तमाम इशूज़ पर आज के शो में हम बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। वेलकम बॉयज़। मज़ेदार मैच होगा आज। ये दोनों ही टीमें बेहतरीन टीमें रही हैं सिकंदर इस टूर्नामेंट की एज़ कम्पेयर टू द अदर टीम्स। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मगर ये कि सारे टूर्नामेंट का जो मज़ा किरकिरा कर दिया। रिजवान, सलमान अली आगा और नसीम शाह तो मारखोर की तरफ से नहीं खेलेंगे। मुझे नहीं पता, हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं, किसी को हम फ़ोन पे लेना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि क्या मिसबाउल हक वापस आ गए हैं। अमेरिका गए हुए थे टीम को छोड़ के। मतलब अजीब सा टूर्नामेंट है जिसके मेंटोर्स जो 50 लाख रुपए ले रहे हैं वो टीमों को छोड़ के जा रहे हैं और उसके बाद जो है वापस आ रहे हैं, समझ में नहीं आता। पैंथर की तरफ सिर्फ एक लड़का है जो कि गया है, वो है साइम अयूब। तो ये लड़के नहीं खेल रहे, तो दोनों टीमें तगड़ी हैं। अब दोनों टीमों का थोड़ा सा मैं बता दूं कि मारखोर ने 5 मैच खेले, 2 जीते, 2 हारे, 3 जीते, और पैंथर्स ने 5 मैच खेले, 4 जीते और 1 हारे, और दोनों ने एक दूसरे को एक मैच में हराया है। बिल्कुल ऐसे ही। और मारखोर का कल मैं बैठा ऐसे मैंने कहा चलो डेटा निकालते हैं। मारखोर ने जो हाईएस्ट स्कोर किया हुआ है 347 किया हुआ है और उनका लोएस्ट जो है 137 है। उसके मुकाबले में पैंथर्स ने 344 हाईएस्ट किए और उनकी जो लोएस्ट है वो 143 है। तो दोनों जो है एक्सट्रीम पर भी गए और लोएस्ट भी रहे हैं। मोमेंटम का गेम है ये अहमद, और मोमेंटम आपको लगता है पैंथर्स के साथ है, खासतौर पे क्वालिफायर में जिस तरह पैंथर्स ने मारकोर्स को शिकस्त दी थी। काफ़ी वन साइडेड मैच था, वो लो स्कोरिंग मैच था। वैसे हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट हाई स्कोरिंग मैचेस देखे। ऑब्वियसली मोमेंटम बड़ा काउंट करता है, राइट टाइम पे मोमेंटम बहुत काउंट करता है। फिर प्रेशर गेम होगा और प्रेशर में एक्सपीरियंस बड़ा काम आता है। आपको बड़ा सीखने को मिलता है। जब हम भी डोमेस्टिक खेल रहे थे तो इस तरह के जो मैचेस होते हैं, जो बड़े मैचेस होते हैं, जब आप उसमें परफॉर्मेंस करते हैं तो आप अपना जो एज अ यंगस्टर अपना केस स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप नजरों में आते हैं, क्योंकि ये बड़े मैचों पे गालिबन सबकी नजर होती है। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी दोनों टीम के प्लेयर्स के लिए कि वो अच्छी परफॉर्मेंसेस करके अपना केस स्ट्रॉन्ग करें आगे पाकिस्तान खेलने के लिए, नजरों में आने के लिए। बहुत ज़रूरी हो गई। बिल्कुल ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह रहा था मैं सिकंदर। एक शख्स जिसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है वो हसीबुल्ला हैं, क्योंकि मोहम्मद रिजवान अब टेस्ट स्क्वाड को ज्वाइन कर चुके हैं। हसीबुल्ला को हम एक्शन में देखेंगे। बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि हसीबुल्ला उसी टीम का हिस्सा था जिसमें मोहम्मद रिजवान थे। इस पर हमने काफ़ी बात की है, बट हसीबुल्ला के पास अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। रिवॉर्ड फौरी मिलता है नहीं मिलता है, इस बात से कता नज़र एक प्लेयर को जब भी मौका मिलता है उसको परफॉर्म करना चाहिए, और ख़ासतौर पे फाइनल है तो बिल्कुल परफॉर्म करना चाहिए। देखिए हसीबुल्ला विकेट कीपर हैं, इसके अलावा रोहिल नज़ीर थे जो यंगस्टर्स में थे। साद बेग को तो सेलेक्ट ही नहीं किया उन्होंने, वो वज़न नहीं उठा सके थे। तो बड़ी एक शर्म की बात है कि एक अंडर 19 के बच्चे को इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि उसने वज़न नहीं उठाया। सर ये कोई बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला तो नहीं था, वेट लिफ्टिंग का। एनीवे तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो 30 और 32 साल के जो नौजवान हैं उनको खिलाने के बजाय आप यंगस्टर्स को खिलाते। जो टीम अगर पाकिस्तान, हमने फ्यूचर बनाना था पाकिस्तान टीम का, जो कहानियाँ हम सुन रहे हैं, जो बातें हम सुन रहे हैं, जो मतलब है कि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उसके अंदर तो फिर ये होना चाहिए था ना। मगर आपने नहीं खिलाया। हसीबुल्ला को देखते हैं, मगर जो देखें एक तरफ कामरान गुलाम है जिनके 248 रन हैं जो मारखोर की तरफ से है। उस्मान जो है वो पैंथर की तरफ से 259 तरफ हाईएस्ट स्कोर है। इफ्तिखार ने 190 दूसरे किए हैं, वहाँ हैदर अली हैं 157। तो मुकाबला इन लोगों का बड़ा ज़बरदस्त होना है। फ़खर भी वहाँ मौजूद हैं। दोनों तरफ से बॉलिंग के अंदर आप देखें तो हसनैन
जो है पैंथर की तरफ से 14 विकेट के साथ काफ़ी बड़े प्राइम में नज़र आते हैं, मगर जाहिद दूसरी तरफ हैं। फास्ट बॉलर्स इनके पास जो है ना वो आकिफ है, 5 उसकी सिर्फ 5 विकेटें। तो देखते हैं कि किस तरह का मुकाबला होता है आज दोनों टीमों का। वो जैसे रिदम की बात करें, आज का मोमेंटम किसकी तरफ जाता है, टॉस कौन जीता है। एक तो ये जो टॉस है ना, इसने बड़ा फटा डाला हुआ है। जब भी कोई टॉस जीत जाता है ऐसा लगता है वो मैच ही जीत गया। शायद फाइनल के अंदर कोई नई चीज़ हमें नजर आए। अहमद, एक तरफ मोहम्मद हसनैन है तो दूसरी तरफ आकिफ जावेद हैं। आकिफ ने इतनी ज़्यादा विकेट्स नहीं ली हैं, बट दोनों ही अच्छे नज़र आए। ख़ासतौर पर पहले अगर मोहम्मद हसनैन की बात करें, स्पीड गन्स नहीं है, लेकिन पता चल रहा है कि वो अच्छी पेस के साथ बॉल कर रहे हैं, अच्छी जगहों पर बॉल कर रहे हैं। इंजरी के पास वापस आए थे और अपना इलाज भी उन्होंने खुद कराया था यूके जाकर। हैट्स ऑफ टू हिम फॉर लुकिंग आफ्टर हिमसेल्फ एंड कमिंग बैक दिस स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू मोहम्मद हसनैन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब वो इंजर्ड हुए उनका कोई साथ नहीं दिया और वो खुद अपने खर्चे पे उन्होंने अपना रिहैब किया। जहां पे भी वो गए खज्जल खवार हुए, उन्होंने सब कुछ किया। इंग्लैंड गए, इधर उधर गए। ये चीजें पीसीबी की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करने वाली थी, स्पेशली उस प्लेयर के लिए जिसने 3 साल एटलीस्ट आपकी टीम के साथ एज ए नेट बॉलर गुजारे। और उसके बाद आके बड़ी खुशी हुई। पहले मैच में जब ये बॉलिंग कर रहे थे तो इनका रिदम लग नहीं रहा था, इनका रनअप भी टूट रहा था बीच में। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया, ना सिर्फ इन्होंने विकेटें ली, इनफैक्ट रिदम में बॉलिंग की, तेज बॉलिंग की। अगर आप हमारे पहले भी उठा के देखेंगे प्रोग्राम्स, तो हमने हमेशा से मोहम्मद हसनैन के लिए आवाज उठाई है। मुझे जाती तौर पे मोहम्मद हसनैन पसंद है। 145 पे बॉलिंग करते हैं और मैं पहले भी यही बोलता था कि जो भी आपका बॉलर है, जो तेज बॉलर अगर आपको मिल गया, अल्लाह ताला ने प्रोवाइड किया है, तो उसको प्रोटेक्ट करना है, उसकी केयर करनी है, नहीं तो कोई भी नहीं रहेगा। तो आज वही हिसाब आपके पास है। दानिश देख लें, आप बॉलर ढूंढ रहे हैं, आपके पास बॉलर नहीं। दूसरा ये है कि कोई बात नहीं, उसने परफॉर्मेंस की है। जब नसीब में और टाइम में होता है तभी मौका मिलता है। तो अभी भी होश के नाखून लेने की जरूरत है। मोहम्मद हसनैन जैसे बॉलर्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, केयर करने की जरूरत है। दूसरी तरफ आकिफ एक टाइम आया था दानिश, जब ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने लगे थे, बहुत क्लोज थे, परफॉर्मेंसेस भी थी और रेड बॉल के अंदर इनका केस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। लेकिन फिर शायद गालिबन ये इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से इनका नाम पाकिस्तान टीम से थोड़ा सा साइड पे हो गया और जो वो मैनेजमेंट इनको लेके आना चाह रही थी वो भी तब्दील हो गई। तो ये पीछे चाहते रहे। अब एक दफा फिर ये रिदम में नजर आए हैं, तेज नजर आए हैं। दानिश ये भी तेज बॉलर है। जी। ये भी इनके साथ मैं क्रिकेट खेला और पेस के साथ मूवमेंट भी है अहमद जी। मूवमेंट पे इतना रिलाई ये नहीं करते। शुरू वाले वाइट बॉल के अंदर 1-2 ओवर जो है ना इनका अंदर आ जाता है, लेकिन उसके बाद जो है ना ये शेयर पेस पे रहते हैं। ये भी ऐसे बॉलर हैं कि अगर जिस तरह जेसन गिलेस्पी है, जिस तरह वकार यूनुस है, अगर इनके साथ काम हो तो ये आपको पाकिस्तान टीम के लिए काम करके दे सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अहमद। मैं वापस आता हूँ। आप ये जो अहमद कह रहे हैं ना सिकंदर, कि अगर इन पर काम हुआ, डोमेस्टिक सर्किट में आपको पोटेंशियल देखना होता है और उस पोटेंशियल को फिर निखारना होता है। यार थोड़ी सी सैड खबर भी दूं मैं जी। मैं एम वेरी सॉरी, मगर देखें मेरा काम ये है यहाँ बैठ के कि जो सच बात हो या कोई मुझे बताए वो मैं बता दूँ। मुझे परसों जो है हमारे एक टेस्ट क्रिकेटर हैं राशिद खान, उनका फ़ोन आया। उन्होंने मेरा प्रोग्राम देखा जिसमें मैंने बताया कि हसनैन ने सिर्फ 7 वनडे फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं 6 साल में जी। 7। उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बात बता दूं कि सिंध की टीम के वो मैनेजर थे और जब इन्होंने उनसे बात की कि अब आपने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है, वाइट उनको किट दी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, मैं 4 दिन की क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। दिस इज़ अ वेरी सैड पार्ट जी, वेरी सैड कि आप अब कह रहे हैं हम उनको लुक आफ्टर करें, तो क्या हम उनको सिर्फ वनडे मैच के लिए लुक आफ्टर करें? मैंने डेटा निकाला हुआ, मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा टेस्ट मैचेस से पहले कि सारी दुनिया के क्रिकेटर्स जो सिर्फ और सिर्फ T20 खेलते हैं, वो सब ने जो ना 100, 80, 70 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए। हमारे लड़के क्यों मना करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है कि आप इनको देख लें, शादाब को देख लें, सिर्फ 6-8 साल में उन्होंने 17 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, जो कि एक अजीब सी बात है। उसके साथ साथ वर्कलोड मैनेजमेंट की आजकल बड़ी बातें हो रही हैं। जब डोमेस्टिक तो उसका ये मतलब तो नहीं होता ना दानिश, सर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से बाद वापस आऊंगा तो 4 दिन रोजा क्रिकेट नहीं खेले आप,
नहीं, बिल्कुल कतई इसका ये मतलब नहीं है। जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं तो आप कहते हैं वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसी दौरान अगर लीग आ जाती है तो आप कहते हैं मुझे तो इस लीग के लिए जाना है, मुझे बोर्ड एनओसी नहीं दे रहा। तो वर्कलोड मैनेजमेंट सही मानों में वहाँ होनी चाहिए, डोमेस्टिक आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और आज फैसलाबाद में चैंपियंस कप का फाइनल पैंथर्स और मार्कोर्स के दरमियान खेला जाने वाला है। दोनों टीमों के कुछ नए टैलेंट के बारे में बात कर लेते हैं। पैंथर्स में तो हमें फिर भी नया टैलेंट नज़र आ जाता है। मुबस्सिर खान है, मोहम्मद ज़ीशान है, अरफात मिनहास हैं, अली रज़ा हैं, अजान अवैस हैं, और इनको हमने एक्शन में भी देखा जब से नेशनल टीम के लिए प्लेयरों को कॉल किया गया। दूसरी जानब अगर हम मार्कोर्स की बात करें तो ज़्यादा यंगस्टर में नज़र आते नहीं हैं। कुछ नए नाम ज़रूर हैं, लेकिन वो भी कुछ टाइम से डोमेस्टिक सर्किट का हिस्सा हैं। मुबस्सिर खान की अगर बात करें तो वो ज़्यादातर आपको सेकंड 11 में या फिर नेशनल लेवल की क्रिकेट में नज़र आ रहे थे। अब उनको चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाया गया। बट सिकंदर शाहीन्स में हमने देखा, अंडर 19 में हमने देखा इन प्लेयर्स को। कैसे लगे आपको ये प्लेयर्स? देखिए, पहले तो ये बता दूँ, मार्कोर्स टॉस जीत गए और उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया एज़ यूजुअल। अब देखते हैं कि मतलब ऑन द पेपर तो आधा मैच जीत गए। देखिए, मैं इस बात पे सख्ती से बिलीव करता हूँ, आप अगर ये कह रहे हैं कि मैंने इस मुल्क की क्रिकेट को रिवाइव करके नई चीज़ खड़ी करनी, तो फिर नौजवानों को आप लेकर आए। ये 32 साल वाले, 30 साल वाले, मैं पहले आपको एक किस्सा सुना चुका हूँ कि साहब मतलब 3-3, 4-4 साल का फ़र्क होता है। ये तो हमने स्टैब्लिश कर लिया, लेकिन जो नए नाम हैं सिकंदर, हाँ, वो कैसे लगे आपको? मुबस्सिर खान कैसे लगे आपको? मोहम्मद ज़ीशान देखिए आउटस्टैंडिंग नहीं लगे मुझे। अली रज़ा अच्छा तिखा लगा जो 16 साल का है, मगर वो 18 का होगा, उसको 18 ही रहने दिया। हैदर अच्छा लगा मुझे जो कि अच्छा खेला। उसके अलावा वो मैंने बताया था फैसल अकरम, वो मुझे अच्छा लग रहा था, मगर वो उनको प्रैक्टिस करने मुझे वो असगर उसमें फ्लाइट है, बॉल कराने का स्टाइल बड़ा अच्छा, वो मुझे अच्छा लगा। जहादाद अच्छा लगा, मेरे अहमद दानियाल अच्छा लगा। काफ़ी लड़के हैं कि जो अच्छे लगे, मगर वही बात है ना कि इनको एक जगह करके फिर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलानी, फिर इन पे नज़र रखनी है। और यही काम फिर सिलेक्टर्स कोचेस का होता है। अब देखते हैं वो क्या करें। कभी कोई रिज़ाइन कर देता, आज यूसुफ ने रिज़ाइन कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या शिकायत होती है। एक दूसरे से आपस में तो लड़े हुए हैं, तो फिर ये आगे क्या चलाएंगे। When it comes to new talent, Ahmed, there's still something to talk about as far as Panthers are concerned. लेकिन मार्कोस में तो इतना नया टैलेंट हमें नज़र ही नहीं आया। I'm sure जितने भी प्लेयर्स मार्कोस में हैं वो आप भी वाकिफ़ होंगे कि वो एक अरसे से इक्का दुक्का के अलावा एक अरसे से डोमेस्टिक में खेल रहे हैं। हाँ जी, ये वही प्लेयर हैं कि जो आपके हर दफ़ा हम डोमेस्टिक सीजन खेलते हैं तो हमारे साथी हैं, कॉलीग्स हैं, पीयर्स हैं, तो ये हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें से देखिए, जब एक सिस्टम में आपके पास यंगस्टर्स आते हैं तो एक प्रॉपर तरीके से उनका प्लान होता है, उनकी लुक आफ्टर होती है, हर एक इंसान को ग्रूम करने की पॉलिसीज होती हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मिसिंग है। हमेशा हम जल्दी करते हैं और रॉ टैलेंट को खिला देते हैं। तो पोटेंशियल तो बिल्कुल है, ऐसी बात नहीं है पोटेंशियल नहीं है, लेकिन वो अभी इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। उस पे काम होगा, ए के टूर्स होंगे, अंडर 19 के टूर्स होंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो इस काबिल होंगे कि वो पाकिस्तान के लिए खेल सके। ये काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बात करूं, हसनैन की बात जब हो रही थी तो सिक्कू भाई ने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है कि डोमेस्टिक नहीं खेले, लेकिन सिक्कू भाई वो हसनैन जो था ज्यादातर जब डोमेस्टिक हो रही होती थी ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ही होता था। और फिर आपको पता ही है कि लड़के आजकल T20 क्रिकेट में इतना डूब गए हुए हैं कि उनको 4-डे क्रिकेट से वैसे भी जो है ना कोफ्त आने लग गई है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को। ये तो सीनियर्स को देख देख के ही जो होता है ना, सारी चीजें होती हैं। अहमद, एक बात तो बताएं मुझे, टीम के कोई लड़का कहता है मैं नहीं खेलना चाहता 4-डे क्रिकेट, तो ये क्या जिम्मेदारी फिर बोर्ड की नहीं होनी चाहिए कि वो उसको पाबंद करे कि जी आपने खेलना है, अगर आपने पाकिस्तान खेलना है तो फिर आपने डोमेस्टिक में पूरा वक्त देना है। क्या लड़कों के पास इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो मना कर दें? जब हम क्रिकेट टीम में भी खेल रहे थे तो जो आपके मेन फास्ट बॉलर्स थे या मेन प्लेयर्स थे या टीम के अंदर जो बात होती थी वो यही होती थी दैट नोबडी वांट्स टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। उनको ऐसे ही लगता है इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इसका कोई फायदा नहीं है। तो वो जो यंगस्टर्स भी टीम में आते हैं ना, वो ही उन्हीं का रंग चेक करते हैं और उनको लगता है कि यही राइट तरीका है। जब फॉर एग्जांपल अहमद शहजाद नहीं खेल रहा तो मैं क्यों खेलूं? तो ये ओवरऑल कल्चर दूर करने की जरूरत है। आपको रोल मॉडल चाहिए टीम के अंदर, या बड़े ऐसे चाहिए जो आपको राइट पैथ गाइड करें, ना कि आपको शॉर्टकट्स बताएं क्रिकेट।
सिकंदर, आपने तो काफ़ी सारे सोल्यूशन शेयर किए हमारे साथ ओवर द इयर्स के जो लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, आप उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में कमी बेशी करें या जो परफॉर्म नहीं करते दें ना। मैं तो कहता हूँ कि आपकी तरफ सोल्यूशंस नहीं, बिल्कुल ना दें। आप जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता, जो लीग्स में इंटरेस्टेड है, उसको आप PSL भी ना खिलाएं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का राइट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, मगर ये कभी भी नहीं करेंगे। ये तो आगे बिछ जाते हैं लड़कों के। अब लड़के बड़े हैं और क्रिकेट बोर्ड इज़ नथिंग। उनको सिर्फ ये है कि कंस्ट्रक्शन पे लगे हुए हैं कि किसी तरह नया स्टेडियम बन जाए। वो उस पर मुझे लगता है कि उनका फोकस है, बाकी कुछ नहीं है। उनका फोकस है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए, नया स्टेडियम बन जाए, यहाँ पे मैचेस हो जाएं और हम किसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएं, वाह हो जाए कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, दैट्स ऑल। सर जी, आप लोगों ने क्रिकेट को दोबारा अगर वाकई उसको लेकर आना है, खड़ा करना है, तो फिर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन, ये नहीं हो सकता कि 3 लड़के आपके कैरेबियन लीग खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? वाई भाई, क्या वो पाकिस्तान से अब ख़त्म हो गए? दोबारा नज़र नहीं आए फिर वो पाकिस्तान में? आपने उनको क्यों इजाज़त दी? सारी दुनिया पाकिस्तान के क्रिकेटर्स यहाँ फर्स्ट क्लास वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, 3 लड़कों को आपने भेज दिया। कहाँ का इंसाफ है ये? अगर वो आपके प्लान का हिस्सा हैं तो उनका यहाँ खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, प्लान कर फिर वो अब नज़र ही ना आए पाकिस्तान क्रिकेट में। क्यों हैं वो बाहर? क्यों हैं वो बाहर? उनको अब आप नज़र नहीं आना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सही है। अब देखेंगे थोड़ी दिनों बाद वो घूमते फिरते टहलते हुए वो खेल रहे होंगे। दैट्स रॉन्ग। आपने अपने असूल नहीं बनाया, उसके बाद अल्लाह खैर। बट लेट्स टॉक अबाउट द मैच। कुछ ही देर रह गई अभी मैच के आगाज़ में। सिको भाई ने टॉस की अपडेट शेयर कर ली है। मार्कोस ने टॉस के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और अब तक अहमद, हमने टूर्नामेंट में देखा है, जो पहले बैटिंग कर रहा है, टोटल प्लेस कर रहा है, उसकी जीत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। पैंथर्स विल हैव टू बोल वेल फर्स्ट और फिर उसके बाद चेजिंग में जो कोताहियाँ नज़र आई हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो आज नज़र नहीं आ सकती, वरना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए जीतना। अहमद, राइट, अहमद से हमारा शायद रात में मुकता हो गया। किसी भी बड़े मैच में जहाँ पे चेज, बड़े मैच के अंदर चेज, अहमद डिस्टॉर्शन आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, नेटवर्क इशू थोड़ा सा आ रहा है। वील सॉर्ट दिस आउट एंड वील कम बैक टू यू। बट सिकंदर, चेजिंग में हमने इश्यूज इस वजह से देखे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट बिकॉज वो पेशेंस का मुजाहरा नहीं देखा हमने। वो जो वो कहते हैं ना कि 50 ओवर की क्रिकेट में थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ता है, सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है, टोटल के लिए प्लेटफॉर्म लगाना पड़ता है, फिर आप टोटल की तरफ जाते हैं। देखो, शुरू के जो मैचेस हैं वो तो बिल्कुल ही फ्लैट हो गए थे कि एक ने 300 350 बनाए, एक 140 पे, 130 पे। मतलब अजीब सा लग रहा था कि क्या हो गया कि एक टीम के मतलब बड़ों की, एक छोटे बच्चों की टीम खेल रही। बाद में जाके थोड़ा सा अच्छा हुआ और आखिरी का जो एक मैच हुआ तो बड़ा, जो 12 रन का मैच हुआ था जिसमें 12 रन से चेस करना रहेगा, दैट वाज अ गुड। आखिरी स्टेज में थोड़े से फंसे हुए मैचेस हुए हैं आखिरी स्टेजेस पे, तो उसका मतलब है वो लड़कों ने सीखना शुरू कर दिया। पिच बिल्कुल नॉर्मल है, कोई उसके अंदर कोई ऐसा नहीं था कि ब्रेक होना शुरू किया, जैसे मैं श्रीलंका और वो उसका मैच देख रहा हूँ न्यूजीलैंड का, तबाहकुन किस्म की पिचें बनी हुई है, इतना बड़ा बड़ा ब्रेक हो रहा है कि मतलब ये कि वहाँ पे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। लड़कों ने अपना टेम्परामेंट नहीं दिखाया। जो एक्सक्यूज़ दिया गया था वो तो बहुत ही ऐसा था कि शर्म आ रही थी कि जी ये गर्मी बहुत है। टेम्परामेंट भी बनता है अहमद। लंबी क्रिकेट जितनी ज़्यादा खेलेंगे वो चीज़ मैचेस में और ग्राउंड में नज़र आएगी। आप ज़्यादातर फोकस T20 पे कर रहे थे, इस वजह से इब्तिदाई मराहल में मुश्किलात हुई प्लेयर्स को। जी, जितना आप खेलते हैं उतना आप सीखते हैं, जितना आप अपने आप को उन पोजीशंस में अंदर गर्म पानी में डालते हैं उतना ही आपको उससे डील करना आता है। मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ा सा मुझे लगा कि जब पूरे पाकिस्तान में ये बातें होने लग गई कि चेज नहीं हो रहा, वहाँ पे जो आपने इतने हेफ्टी सैलरीज पे अपने मेंटोर्स रखे हैं उनको कुछ प्लान चेंज करना। कभी कभार ये होता है कि प्लेयर्स को समझ नहीं आ रही होती है, तो जो बड़े होते हैं वो आपको बताते हैं कि दिस इज द राइट वे। यहाँ मजेदार बात यह है कि पूरा टूर्नामेंट गुजर गया, किसी बड़े ने कुछ चेंज करने की कोशिश भी नहीं की कि आप यार ऊपर से अर्ली विकेट्स गिर रही हैं, आप ये ना दीजिए, आप बीच वाले 10 ओवर हैं इसमें अटैक कर लीजिए, या एक आधा 2 बॉलर टारगेट कर लीजिए, या हमने पहले जो है ना 30 ओवर इस तरह खेलना है, बाद में 20 ओवर इस तरह खेलना है। कुछ भी ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। एक फ्लो में हमें देखते हुए मिले सारे मैच हारते हुए। वो फ्लो यही होता है जो एक नॉर्मल टीम अंदर बैटिंग करने जा रही होती है, उसको कह दिया तब गुड लक यार, शाबाश, फिनिश करके आना है। लेकिन जब नहीं फिनिश हो रहे होते तो ये जो बड़े होते हैं इनका काम होता है मिलके बैठे, क्योंकि ये तो वैसे भी मीटिंग्स वगैरह करते रहते हैं। तो ये मीटिंग करके इन्होंने क्यों डिसाइड नहीं किया कि क्या चीज हम लैग कर रहे हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो अपने बच्चों को गाइड करें, ना सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए, आगे के लिए भी उनको पता हो कि उनकी गेम अवेयरनेस
यही तो ये बोलते हैं आके कि गेम अवेयरनेस नहीं है। तो जब गेम अवेयरनेस नहीं है तो आपने क्या सिखाया इनको आके कि पूरा टूर्नामेंट गुजर गया, एक चेज हुआ है। तो ये सोचने की बात है आपकी दानिश की बातें करना, इट्स वन थिंग, लड़कों को समझाना उस बारे में इट्स अनदर थिंग। लेकिन इस टूर्नामेंट में हमें कुछ नजर नहीं आया कि हमारे मेंटर्स की कोई भी एफर्ट, स्पेशली चेजिंग में, एंड आई वाज डिसअपॉइंटेड। बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मैंने जितने मैचेस देखे मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि जो हमारे जो बैट्समैन हैं वो एक ही तरह के शॉट्स मारना पसंद करते हैं, किसी में वो वाली स्किल्स नज़र नहीं आई। अगर आई विश के ये जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास जैसे प्लेयरों को इंतज़ाम खेला करते थे, यूसुफ खेला करते थे, उनको देखते कि यार एक्स्ट्रा कवर, आप एक्स्ट्रा कवर तो मारें, यहाँ का गेंद उसको भी यहाँ मार रहे हैं, यहाँ का गेंद इसको भी इधर मारे, मतलब सारा लगता है कि टेप बॉल आ गया है बीच के अंदर। यार अब ये शॉट्स तो खेले। अब तो स्लॉगर्स को अप्रिशिएट करने का दौर आ गया है सिकंदर। यानी मैं 1980 का प्लेयर हूँ ना, मैं तो वही बात करूंगा कि भाई एक क्लासी शॉट्स तो दिखाएं। बहुत कम लड़कों ने खेले, कुछ ने खेला, मैं मानता हूँ, मगर ज्यादातर जो रुझान मुझे नजर आया वो यही शॉट्स नजर आए। लेट्स होप जी आज फाइनल मैच खेला जाने वाला है, दोनों टीमों के प्लेयर्स जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और अच्छे टेम्परामेंट के साथ प्रॉपर क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। लेट्स होप वी हैव अ गुड मैच। इट्स द फाइनल ऑफ चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ गुड वन। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। सिकंदर बख्त और अहमद शहजाद, आप दोनों का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।